उम्मीद है कि 11 तारीख को ही सरहुल में भी पड़ सकता है, समझे। तो उसमें झांकी निकले या फिर जो भी निकले, हम लोग को भी उसमें आगे आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है और सभी का साथ देना है। अभी जो त्यौहार हम लोग के 3 त्यौहार समझिए आ रहे हैं कि ईद है, सरहुल है, रामनवमी है। तो हम लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे से ही मिल के हम लोग मजबूत हमेशा रहेंगे। अभी देखिए हम लोग जो मिल्लत हम लोगों के बीच में है, इस वजह से दूसरा देश कोई आंख उठाने नहीं सकता है हम लोग में। तो यही मिल्लत हमेशा कायम रहे। रामनवमी और सरहुल के बीच में ईद की कैसी तैयारी चल रही है, यही हम जानने के लिए आज आए हैं मेहताब अंसारी जी के पास। और मेहताब जी बरियातू इलाके के एक रसूखदार व्यक्ति हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे ईद के साथ साथ आपका सरहुल भी उसी दिन है और कुछ ही दिन बाद रामनवमी भी है, तो कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, जोहार और नमस्ते सभी लोगों को। अभी जैसा कि त्यौहार हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, सरहुल है, ईद है और फिर रामनवमी है। तो तीनों त्यौहार आगे पीछे मतलब एक ही टाइम में लगभग समझिए कि हो रहा है। तो इससे सभी लोगों को खुशी मनाने का अवसर एक आ रहा है। तो उस खुशी में सभी लोग शामिल होके हम लोग जितने भाई लोग हैं हम लोग हिंदुस्तान में, सभी लोग एक दूसरे से भाईचारा के तहत आपस में मिले जुले, जो भी खुशियां हैं, त्यौहार ही खुशियां लाती हैं। तो एक दूसरे के त्यौहार में हम लोग सब लोग शामिल हो और खुशी एक साथ मनाएं। ये खुशी का पल है, इसको हम लोग खुशी से जीना चाहिए। अभी रांची जिला प्रशासन की ओर से यहाँ शांति समिति की बैठक भी हुई थी, उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस भी जारी किए कि क्योंकि ईद और सरहुल एक ही दिन है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी झांकी निकालते हैं। आप लोगों का भी ईद का नमाज में काफ़ी हज़ारों लाखों लोग जुटते हैं, तो कैसे होगा? तो आप लोगों की क्या तैयारी है ताकि दोनों त्यौहार शांतिपूर्वक निकल सके? देखिए, ईद जैसे जो त्यौहार है हम लोगों का, उसमें है कि हम लोग सुबह में नमाज पढ़ते हैं, समझे। नमाज पढ़ने के बाद जो भी टाइमिंग है 7 से 9 के बीच में नमाज की टाइमिंग होगी। उम्मीद है इंशाल्लाह सभी मस्जिद में या फिर जो भी हम लोग के जितने ये है वो सब में। तो नमाज होने के बाद भीड़ फिर वैसा रहती नहीं है, आपस में लोग इधर उधर मिलते जुलते रहते हैं, समझे। जो भी है प्रोग्राम चलते रहता है और उसमें वैसा कुछ फिर उसके बाद भीड़ का कोई अंदेशा नहीं है कि रोड में या फिर इधर उधर भीड़ का अंदेशा जो है मस्जिद के पास, या फिर वैसा भीड़ नहीं रहेगा। लेकिन है कि हम लोग आपस में मिलने जुलने इधर उधर आना जाना करते हैं। और फिर उम्मीद है कि 11 तारीख को ही सरहुल में भी पड़ सकता है, समझे। तो उसमें झांकी निकले या फिर जो भी निकले, हम लोग को भी उसमें आगे आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है और सभी का साथ देना है। क्योंकि झांकी में हज़ारों लोग शामिल होते हैं सरहुल की झांकी में, और गर्मी का भी दिन है, तो उन लोगों की सहूलियत के लिए भी आज कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग? हाँ, उसमें हम लोग का प्लानिंग है कि जो भी हमारे भाई लोग हैं, बहुत गर्मी रहती है और अभी का धूप देख ही रहे हैं। अभी तो मौसम 1-2 दिन से थोड़ा कम हुआ है, राहत मिला है। लेकिन जैसा धूप थी, उस धूप में अगर जैसे 12-1 बजे का टाइमिंग, हम लोग जानते ही कि झांकी निकलने का टाइमिंग रहता है, तो उस दरमियान पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है आदमी लोगों को, या फिर खाने पीने के लिए भी व्यवस्था हम लोग को करना है। और कहीं पे जैसे होता है कि हम लोग को शरबत वगैरह बना के दे या फिर चना वगैरह उन लोग को प्रोवाइड करें, इस तरीके का हम लोग का प्रोग्राम करना है। चलिए, यही भाईचारगी का जो त्यौहार है, ईद हो, सरहुल हो, रामनवमी हो, और यही त्यौहार का मकसद भी होता है ताकि भाईचारगी बनी रहे। तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी जो त्यौहार हम लोग के 3 त्यौहार समझिए आ रहे हैं कि ईद है, सरहुल है, रामनवमी है। तो हम लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे से ही मिल के हम लोग मजबूत हमेशा रहेंगे। अभी देखिए हम लोग जो मिल्लत हम लोगों के बीच में है, इस वजह से दूसरा देश कोई आंख उठाने नहीं सकता है हम लोग में। तो यही मिल्लत हमेशा कायम रहे और भाईचारगी का जो त्यौहार है हम लोग एक दूसरे से मिल के बनाएं। चलिए, मेहताब अंसारी साहब ने एक बड़ी बात कही है, और यह बात है कि इसी भाईचारगी की वजह से कि हम ईद एक साथ मनाते हैं, रामनवमी एक साथ मनाते हैं और सरहुल भी एक साथ मनाते हैं, और यही वजह है कि कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख पाता है
और यही मैसेज दुनिया को देने की ज़रूरत है। त्योहारों को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।